हर खबर, हर मुद्दा, हर सवाल, जनता की आवाज। धमतरी डीलक्स टीवी, तथ्य और कथ्य के बीच का सत्य। धमतरी में शनिवार को श्री लोहाना महाजन एवं लोहाना महिला मंडल के तत्वावधान में कैंसर अवेयरनेस शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राजनांदगांव से सिद्धि फाउंडेशन की सिद्धि मिराणी विशेष रूप से पहुंचकर लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक किया। शिविर में 30 से अधिक मरीज पहुंचे थे, जिनकी 2 विशेषज्ञ चिकित्सकों ने जांच कर उचित सलाह दी। पत्रकारों से चर्चा करते हुए सिद्धि मिराणी ने बताया कि 5 साल पहले उन्हें कैंसर होने की जानकारी मिली। 9 से 10 माह तक समझने और जांच में निकल गया। तब तक वह कैंसर तीसरे स्टेज में पहुंच चुका था। रायपुर के संजीवनी कैंसर अस्पताल में पहुंचने के बाद बताया कि बचने की थोड़ी सी गुंजाइश है। तभी से उन्होंने ठान लिया कि कैंसर को पराजित करना है, जिसमें वह कामयाब रही। कैंसर काउंसलिंग का कोर्स किया और अस्पताल से जुड़ गई। इसके बाद से लगातार लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक कर रही है। न सिर्फ छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों बल्कि गुजरात, ओडिशा में भी जागरूकता के लिए पहुंचती है। धीरे धीरे लोग उनके साथ जुड़ते गए। धन्यवाद देना चाहूंगी धमतरी महाजन, धमतरी महिला मंडल और हमारे जो ट्रस्ट मंडल है जिन्होंने ये प्रोग्राम करवाया है। बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है कैंसर, और आपने जैसे पूछा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो आज से 5 साल पहले मुझे कैंसर हुआ था। मैं खुद एक सर्वाइवर, और कुछ छोटी बड़ी गलतियां मैंने अपनी लाइफ में की थी। अर्ली थोड़ा समझ में आ गया था कि कोई तकलीफ है, एक छोटी गठान है, लेकिन क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी, और खास जैसे हम महिलाओं में आदत होती है चीज़ों को इग्नोर करने की, कि अभी फेस्टिवल है, बच्चों की एग्जाम्स हैं, हस्बैंड बिजी है, बाद में चले जाएंगे डॉक्टर के पास, ऐसे करते करते कुछ 9-10 महीने मैंने निकाल दिए। और उसके बाद जब पता चला कि मैं 3rd स्टेज ऑफ कैंसर में खड़ी हूँ, जहाँ लाइफ थ्रेटनिंग भी था, थोड़ा श्योर नहीं था कि लाइफ सेफ होगी नहीं होगी, तो उस समय जब डॉक्टर ने मुझे बताया, संजीवनी कैंसर केयर हॉस्पिटल से डॉक्टर यूसुफ मेमन ने बोला कि 5-6 दिनों की जांचों के बाद पता चला कि हाँ, एक होप है, मैं बच सकती हूँ। तो वहां से शुरुआत हुई। उस दिन मुझे जब आशा की किरण दिखी, तब मुझे लगा कि नहीं, जो गलतियां मैंने की है, या भगवान ने मुझे जो मौका दिया है, नई जिंदगी दिया, क्योंकि मैं वो मौत के दरवाजे से वापस आई हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा कि मुझे लगा कि माँ चली जाएगी, और वहां से जब मैं वापस आई, तो उस 1 साल जब मेरा ट्रीटमेंट चला, मैंने बहुत ही इस पे रिसर्च किया कि जो अवेयरनेस मुझे नहीं थी, या जो गलतियां मैंने की हैं, तो वो दूसरे ना करें। वहां से मैंने इस चीज़ की शुरुआत की। 1 साल इस पे थोड़ा वर्क किया, बिकॉज मैं मेडिकल फील्ड से नहीं। फिर ड्यूरिंग कोविड मैंने काउंसलर का कोर्स किया। एज अ कैंसर काउंसलर आज मैं संजीवनी कैंसर केयर हॉस्पिटल रायपुर में काम करती हूँ। इसके अलावा राजनांदगांव गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अपनी सेवाएं देती हूँ। और वहाँ से हमने शुरू किया। धीरे धीरे जब मेरा काम चलता गया, वहाँ से हमारे साथ जुड़ते गए। आरती श्रीवास्तव मैम, ये महिला बाल विकास से, ये हमारे साथ जुड़ी। अर्चना दास दीदी हमारे साथ जुड़ी। मनीष भाई साहिता, दिव्या नगदिया आंटी, ऐसे हम टीम बनती गई, लोग जुड़ते गए। और ये काम आज हम सारे शहरों में, पूरे छत्तीसगढ़ बोले हम, गुजरात में, उड़ीसा में, काफ़ी स्टेट में हमारे पेशेंट्स हैं, जिसमें हम कैंसर के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स तो करते ही हैं, साथ साथ में हम ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के लिए सेल्फ केयर किट प्रोवाइड करते हैं। जिनका ब्रेस्ट रिमूव हुआ है, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिद्धि फाउंडेशन की तरफ से पॉकेट ब्रांड प्रोस्थेसिस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा काउंसलिंग करते हैं कैंसर पेशेंट्स की, उनका ट्रीटमेंट लाइनअप कराते हैं हॉस्पिटल्स में। उनका सिद्धि फाउंडेशन के थ्रू अगर ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उसमें जो भी बेसिक हमारे डिस्काउंट्स होते हैं, वो हम अवेलेबल कराते हैं। साथ में अगर बहुत ही रूरल एरिया से कोई पेशेंट है, तो हम फंड रेज भी करके उनका ट्रीटमेंट में भी खर्चा भी उठाते हैं। तो वहाँ से सिद्धि फाउंडेशन की शुरुआत हुई। सर, ये कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम लगाया, इसके पीछे का उद्देश्य बता देंगे? आज कैंसर कैंप धमतरी में जो लगा है, ये यहाँ के बहुत पुराना ट्रस्ट दयाल जी सुंदरलाल जी मिरानी ट्रस्ट के द्वारा प्रायोजित किया गया है। अगर देखा जाए तो ये पूरी तरीके से प्रदीप भाई मिरानी परिवार के द्वारा
ये कैंप लगाया जा रहा है। कुछ वर्षों पहले, बहुत वर्षों पहले बोला जाए तो, उनकी मदर को श्रीमती विजयाबेन मिरानी जी को ये तकलीफ़ हुई थी, जो समय रहते पकड़ा गई थी और ठीक भी हो गया था। उस उद्देश्य को देखते हुए कि वो दिक्कतें नीचे तबके के लोगों को बहुत हो रही है, और अभी जो हमारी जो मुख्य वक्ता है सिद्धि मिरानी, वो भी कहीं ना कहीं हमारे से जुड़ी हुई है, तो उनसे मिलकर, उनसे बात कर कर हमें मालूम पड़ा कि ये अवेयरनेस कैंप अगर धमतरी में लगाया जाए तो जो दिक्कतें हैं कैंसर की, वो बहुत हद तक प्रिलिमिनरी स्टेज में हम पकड़ सकते हैं। तो वही उद्देश्य है कि धमतरी में ये दिक्कत जो नीचे तबके के लोग हैं उनको अवेयरनेस ना होने के कारण तकलीफ़ बढ़ जाती है, वो तकलीफ़ ना हो, ये सोच से कैंसर कैंप का शिविर लगाया गया है श्री लोहाना महाजन धमतरी एवं श्री लोहाना महिला मंडल धमतरी द्वारा। कब से कब तक होगा शिविर जो आयोजन किया गया है? शिविर आज हमारा 11 बजे से 3 बजे तक के डॉक्टर का चेकअप है, और 3 बजे से 5 बजे का सेमिनार है। सिद्धि मिरानी जो कैंसर सर्वाइवर है, उनके द्वारा कैंसर के सिम्टम्स, कैंसर में प्रिलिमिनरी चेकअप, कैंसर में क्या किया चाहिए, फूड क्या लेना चाहिए, क्या डाइट चार्ट रहना चाहिए और कैसा जीवन रहना चाहिए, वो सारी चीज़ों का डिस्कशन 3 से 5 का एक सेमिनार रहेगा। सर, ये धमतरी में प्रथम आयोजन है कि इससे पहले भी हो चुका है? कैंसर कैंप तो बहुत से लगे, मगर मेरे ख्याल से इतने बड़े रूप में पहली बार हो रहा है, और ये जो सेमिनार है वो तो मुझे लगता है शायद पहली बार हो रहा है। अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे और आज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में बताएंगे कि आज प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। जी, मैं तृप्ति मानेक, सचिव लोहाना महिला मंडल, और आज के कार्यक्रम में हमारे कैंसर के ऊपर स्पेशली सेमिनार होगा जो इवनिंग में 3 to 5, उसमें सिद्धिबेन मिरानी जो हैं वो एक खुद कैंसर सर्वाइवर हैं, वो अपने अनुभव और साझा करेंगे लोगों के साथ, और जो स्पेशली निम्न तबके के लोग हैं जिनमें जागरूकता के अभाव के कारण कैंसर बीमारी का इलाज नहीं करवाते और नेगलेक्ट करते हैं, उस चीज़ के लिए वो उनको जागरूक करेंगे कि इस बीमारी से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम अर्ली स्टेज में इसको पकड़ लें तो ये क्योरेबल है, उसके ऊपर वो स्पेशली इन्वाइट करेंगे, और वो काउंसलिंग वगैरह भी करती हैं, तो जो वो आज पूरे सेशन में वो अपना अनुभव हमसे साझा करेंगे। इसके बाद कोई और प्रोग्राम ऐसे होने वाले हैं आपके अवेयरनेस वाले? हमारे समाज के हमेशा यही टारगेट रहता है कि हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करें। इससे पहले भी हमने एक एजुकेशन बेस पर प्रोग्राम करवाया था जिसमें चिल्ड्रंस के लिए, और आज हमारा ये कैंसर अवेयरनेस का प्रोग्राम है, और हमारे समाज की तरफ से हर बार यही कोशिश रहती है कि हम समाज के हर तबके को कुछ बेहतर दे सके, बेहतर जीवन के लिए कुछ उनके लिए कर सके, और आगे भी हम इसके ऊपर कार्य करते रहें। मैम, इसमें जैसे शहर क्षेत्र में भी आयोजन किया गया है, क्या ग्रामीण क्षेत्र में भी इसका आयोजन करने के लिए आगे? अगर हमारा ये सक्सेसफुल होता है और ऑन डिमांड अगर लोगों की ये इच्छा हुई और अगर वो चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें, तो बिल्कुल ये हम आगे ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। सिर्फ कीमोथेरेपी नहीं है, अभी कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, बहुत सारे ऑप्शंस कैंसर के इलाज में आ गए हैं, और उन्हीं की वजह से आज के समय में कैंसर अब जानलेवा बीमारी नहीं रही है। और मैं सिद्धि मिरानी जी को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इनकी जो लगातार जो प्रयास है लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने की, ये वाकई बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि अगर हम कैंसर को जीतना चाहते हैं तो हमें उसको शुरुआती में पकड़ना पड़ेगा, स्टार्टिंग स्टेज में पकड़ना पड़ेगा। हम जितना जल्दी उसको पकड़ेंगे उतना ही चांस होता है उसको ठीक होने का। अगर स्टेज 1 की बात करें कैंसर की, तो उसमें 90 to 95% केसेस बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। स्टेज 2 में फिर 70%, स्टेज 3 में 50%, स्टेज 4 में भी आजकल 10% मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो जितना जल्दी हम कैंसर को पकड़ेंगे, हम उतना ही जल्दी इस बीमारी को जीत सकते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर जो बीमारी है, ये पहले हम मानते थे कि ये विदेशों की बीमारी होती थी, फॉरेन में पहले ये ज़्यादा होता था, लेकिन चूँकि अभी हमारे देश में विदेशी जो लाइफ स्टाइल है, फॉरेन लाइफ स्टाइल है, वो तेज़ी से बढ़ रही है, जिस वजह से अब इंडिया में भी ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है, फीमेल में होने वाला कैंसर। जिसके प्रमुख रीजन अगर बात करें तो हार्मोन की वजह से होता है, और ये हार्मोन जो है वो फैट पे बनता है। तो जो मोटापा है, मोटापा ब्रेस्ट कैंसर के होने का एक प्रमुख कारण है, जो अभी फ़िलहाल हमें देखने को मिल रहा है।
उसके अलावा हमने ये देखा गया है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है और जो मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, ये दोनों चीज़ें ब्रेस्ट कैंसर होने से प्रोटेक्ट करती हैं। पर अभी जो वेस्टर्न लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड कर रहे हैं, प्रेगनेंसी अवॉइड कर रहे हैं। इस वजह से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क फीमेल में और बढ़ रहा है। तो ये 2-3 प्रमुख कारण हैं ब्रेस्ट कैंसर के होने के। उसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात है ये जानना कि कुछ केसेस ब्रेस्ट कैंसर के जो हैं वो जेनेटिक होते हैं। मतलब अगर माँ को है तो देखा गया है कि बच्चों, खासकर जो बेटियां हैं, उनको होने का रिस्क रहता है। अगर बहनों में भी देखने को मिलता है। तो ये 10 में से 1 मरीज में ऐसा होता है, जिसके लिए जो प्रमुख कारण है वो एक जीन म्यूटेशन है, जिसे हम लोग ब्रका म्यूटेशन बोलते हैं। तो अगर किसी के फैमिली में 2 या 2 से अधिक लोगों को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है तो उनको अपना जेनेटिक टेस्ट कराना चाहिए, ताकि आप समय पर कैंसर की स्क्रीनिंग चालू कर दें और उस कैंसर से बच सकें। और ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो शुरुआत से बड़ी होने में 5 साल लगाती है। तो ये जो 5 साल की विंडो को पकड़ना ज़रूरी है। इसके लिए स्क्रीनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो स्क्रीनिंग है वो हम कहते हैं कि नॉर्मली विदेशों में 50 वर्ष से ऊपर की आयु में स्क्रीनिंग चालू होती है, और इंडिया में हम लोग ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ थोड़े से यंग एज में मिलते हैं। तो हम ये कहते हैं कि 45 साल से ऊपर की हर लेडी को ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग ज़रूरी है, जिसके लिए एक स्क्रीनिंग मेमोग्राम होता है, सिंपल एक्सरे होता है, जो साल में 1 बार करना होता है। और अगर उसको करेंगे तो हम छोटे से छोटे ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ सकते हैं। अगर कहीं ये टेक्निक अवेलेबल नहीं है स्क्रीनिंग मेमोग्राम, तो एक सिंपल और तरीका है जिसके द्वारा इस कैंसर को पकड़ा जा सकता है, उसे हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बोलते हैं। तो जो यंग लेडी हैं 40 साल से ऊपर की, उन्हें हम ये कहते हैं कि महीने में 1 दिन, यूजुअली मेंसेस ख़त्म होने के बाद, बाथरूम में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन खुद से करना है। आईने के सामने अपने आप को रख के, एक सिंपल टेक्निक होती है जिसके द्वारा अगर कोई गठान आपको महसूस हो रही है तो आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और इस कैंसर से जीत सकते हैं। तो इस कैंसर से जीत के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला, अर्ली डिटेक्शन, जिसके लिए स्क्रीनिंग है, 45 साल से ऊपर मेमोग्राम एक्सरे द्वारा स्क्रीनिंग। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपकी लाइफ स्टाइल में चेंजेस। हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना है, ओबेसिटी को कम करना है, और ब्रेस्ट फीडिंग, अगर कोई फीमेल है जिनके बच्चे हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना है। इन फैक्टर्स के द्वारा हम कैंसर को होने से रोक सकते हैं। सर, अर्ली डिटेक्शन की बात कर रहे हैं। जी। अर्ली डिटेक्शन आप बोल रहे हैं स्क्रीनिंग के थ्रू हो सकता है, बट रूरल एरियाज़ में बात करें तो रूरल एरियाज़ में उतनी ज़्यादा कहना चाहिए एजुकेशन नहीं है। जी। तो अगर सेल्फ एग्जामिन करना हो, ब्रेस्ट कैंसर की बात ना करें, हाँ। तो कैसे कोई पहचान सकता है, अर्ली डिटेक्शन कैसे कर सकता है इस चीज़ को? तो देखिए, जो कॉमन कैंसर इंडिया में है, तो जो एक तो मुंह का कैंसर होता है, तो उसमें छाला अगर कोई है जो 15 दिन से लगातार एक जगह पर है और ठीक नहीं हो रहा है, अगर ब्रेस्ट में कोई गठान है जो सेल्फ एग्जामिनेशन के थ्रू महसूस हो रही है, या शरीर में कोई ऐसा तिल है जो आकार में बढ़ रहा है, या फिर फीमेल्स में अगर कोई असमान रक्तस्राव हो रहा है ना, तो ये सारे कैंसर के सिम्टम हो सकते हैं। तो अगर कोई ऐसे सिम्टम है तो जो समीप के जो आपके जो एक्सपर्ट हैं उनको डॉक्टर्स को दिखाना ज़रूरी है, तो आप उनको पकड़ सकते हैं।